वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं संजय मिश्रा, इनका हमारे पास मेल आया था। इन्होंने लिखा है कि सर मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, हमें ये कैसे पता चले कि जिसका हम सेवन कर रहे हैं वो शुद्ध है या मिलावटी है। देखिए संजय जी, अगर इसकी प्रॉपर जांच करवानी है तो लैब से ही प्रॉपर जांच हो सकती है, जिससे पता चल सकता है कि जो आप सेवन कर रहे हैं वो असली है या मिलावटी है। लेकिन तब भी मैं छोटे छोटे से कुछ प्रयोग बता देता हूं जिसका इस्तेमाल करके आप ये जान पाएंगे कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है या उसमें मिलावट है। जैसे शहद, सबसे ज़्यादा मिलावट शहद में होती है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि शहद असली है या मिलावटी है? एक सिंपल सा प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए कहीं पर भी अगर कुत्ता पला हुआ है तो एक कटोरी शहद ले जाकर, जो आपके पास शहद है, कुत्ते के सामने रख दें। अगर असली शहद होगा तो कुत्ता कभी नहीं खाएगा और नकली शहद होगा तो कुत्ता खा लेगा। इसी तरह से एक मक्खी को पकड़कर उसके ऊपर अगर आप शहद डालेंगे तो मक्खी आसानी से शहद से निकल जाएगी, उसके पंख चिपकेंगे नहीं। अगर शहद में शक्कर की या गुड़ की किसी भी चीज की मिलावट होगी तो मक्खी बाहर नहीं निकल पाएगी और उसके पंख चिपक जाएंगे। इसी तरह से टिश्यू पेपर आप ले लें और टिश्यू पेपर को फोल्ड कर दें, 4-5 फोल्ड कर दें और शहद में डुबो दें। डुबोने के बाद आप जब वापस निकालेंगे और टिश्यू पेपर को आप खोलेंगे तो वो अंदर से सूखा रहेगा, अगर आपका शहद असली है। अगर नकली होगा तो उसमें चाशनी मिलाई जाती है, यानी कि पानी की मात्रा आ जाती है और जो टिश्यू पेपर आपका है वो पानी को फटाक से एब्जॉर्ब कर लेगा और वो अंदर से गीला हो जाएगा। शहद की असलियत जानने का एक तरीका और है, आप रुई की बत्ती बना लें और उसमें शहद लगा लें और शहद लगाकर उस पर माचिस से आग लगाएं आप। अगर शहद मिलावटी होगा, उसमें चीनी और पानी की मिलावट होगी तो वो बत्ती नहीं जलेगी, और असली शहद होगा तो तुरंत जलने लगेगा। एक और बड़ा आसान सा प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। अपना अंगूठे का जो नाखून है इस पर आप एक बूंद शहद की डालिए। अगर वो शहद फैल जाता है तो मिलावटी है। असली शहद जैसे आप ड्रॉप डालेंगे इंटैक्ट रहेगा, वैसी ही बूंद बनी रहेगी। इसके अलावा एक प्रयोग और कर सकते हैं, आप एक गिलास पानी लें और उसमें आप ऊपर से 1 चम्मच शहद धार बनाकर डालिए। अगर असली शहद होगा तो वो सीधे बॉटम में जाएगा और बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। और अगर नकली शहद होगा तो जब आप ऊपर से डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा घुलते घुलते बैठेगा और एक जगह नहीं बैठेगा, फैल जाएगा पानी में। तो समझ लीजिए कि आपका शहद मिलावटी है। तो बस ये तरीके अपनाइए और आपको पता चल जाएगा कि जिस शहद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या मिलावटी है। मैं सोच रहा हूं कि मिलावट पर ही हम आगे भी एपिसोड कर लें। बहुत सारे लोगों को दूध में मिलावट की बड़ी शिकायत है। पहले तो दूध में सिर्फ पानी की मिलावट होती थी, आजकल तो यूरिया की, सिंथेटिक दूध बनने लगा है, डिटर्जेंट की मिलावट होती है। तो आप कैसे जान पाएं कि आप जिस दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या उसमें मिलावट है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। आज हम बताएंगे कि दूध में मिलावट के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। पहले तो दूध में सिर्फ पानी की मिलावट होती थी, लेकिन आजकल तो यूरिया मिलाया जा रहा है, स्टार्च मिलाया जा रहा है, डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। तो इन सबको आप कैसे जान सकते हैं कि आपका दूध असली है या मिलावटी है? सबसे पहले बात कर लेते हैं पानी की मिलावट की। देखिए, अगर आपके दूध में पानी है तो आपको क्या करना है, कैसे जानना है? एक टाइल का टुकड़ा ले लें आप, या एक फर्श, थोड़ा सा स्लोपी फर्श लें, उसमें एक बूंद दूध की टपका दें। दूध टपकेगा और बहेगा। अगर वहां पर एक लाइन पड़ जाती है, दूध की थोड़ी सी सफेद लाइन आपको दिखेगी, तो आपका दूध असली है। अगर नकली दूध होगा तो वो एकदम से बह जाएगा, पीछे कोई स्पॉट नहीं छोड़ेगा, यानी कि उसमें पानी की मिलावट है। अब दूसरी सबसे बड़ी और खतरनाक चीज आती है कि आजकल दूध में यूरिया की मिलावट हो रही है। अब यूरिया की मिलावट को आप कैसे जांच सकते हैं? एक कटोरी में थोड़ा दूध लीजिए और अरहर की दाल को पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर आप दूध में डाल दीजिए, 5 मिनट तक इसको पड़े रहने दीजिए। अगर 5 मिनट बाद दूध का रंग लाल हो जाता है, टूवर्ड्स रेड हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके दूध में यूरिया की मिलावट की गई है। अगर दूध असली है और यूरिया नहीं है तो उसका रंग नहीं बदलेगा। इसी तरह से दूध में डिटर्जेंट की मिलावट होती है। डिटर्जेंट की मिलावट को जांचने के लिए आपको क्या करना है, 2 उंगलियों के बीच में थोड़ा सा दूध लें और उसको इस तरह से मसलें। मसलने पे आपको साबुन जैसी फील आएगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे आप साबुन को मसलते हैं तो किस तरह से फील आती है, वैसी फील आएगी। थोड़ी स्मेल भी वैसी आएगी। वैसे जो डिटर्जेंट वाला दूध होता है वो हल्का सा
थोड़ा पीली तरफ को होता है, उसका रंग हल्का सा पीला होता है, लेकिन वो नॉर्मल आंखों से आपको पता नहीं चलता है। एक तरीका और भी है कि आप एक बर्तन में या एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें थोड़ा दूध डालें और उसमें पानी मिलाएं और पानी मिलाकर हल्का हल्का सा उसको हिलाएं। अगर इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ होगा तो ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग बनने लगेगा, तो उंगलियों से आप पता कर सकते हैं। और अगर ये झाग बन रहा है तो आप जान लें कि आपके दूध में डिटर्जेंट है। तीसरी जो दूध में मिलावट होती है वो होती है स्टार्च की। अब स्टार्च की मिलावट को आप कैसे पकड़ें? देखिए, किसी भी मेडिकल शॉप में जाइए, केमिस्ट शॉप में जाइए, आयोडीन ले लीजिए, चाहे टिंचर आयोडीन ले लीजिए, किसी भी तरह का आयोडीन ले लीजिए, इजीली अवेलेबल है। अब आप दूध लें एक बर्तन में और उसमें 1-2 बूंद आयोडीन की डाल दें, 5 मिनट रुकें। अगर ब्लू कलर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके दूध में स्टार्च की मिलावट की गई है। अगर कलर पीला रहता है तो ये समझ लीजिए कि जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है। तो ये तो मैंने कुछ तरीके आपको बताए जिससे आप पता कर सकते हैं कि जिस दूध का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, असली है या मिलावटी है और आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह से सबसे ज्यादा आजकल मिलावट हो रही है घी में, खोया में, पनीर में। आप कैसे जांचें कि आप जो घी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मिठाइयों का, खोया का इस्तेमाल कर रहे हैं या पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली? ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि हम जो घी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली, ये कैसे पता लगाएं। सबसे पहले बात करते हैं घी की, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट घी में आ रही है और घी को लेकर लोगों में तरह तरह की शंकाएं हैं। देखिए, घी में वनस्पति की मिलावट होती है सबसे ज्यादा, पशु चर्बी की आजकल मिलावट हो रही है और यहाँ तक कि अब तो जो कारों में हम ऑयल का इस्तेमाल करते थे उसकी भी मिलावट हो रही है घी में। तो कैसे जाने कि जो घी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली है? बहुत साधारण सा एक प्रयोग मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए नमक का तेजाब। जिस तेजाब से हम लोग टॉयलेट साफ करते हैं वो वाला तेजाब आप ले लें, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। अब 1 चम्मच घी आप निकालें और उसमें 1 चम्मच ही आप ये तेजाब मिला दें। इसमें 4-5 दाने आप शक्कर के डाल दें और इसके बाद इसको 5 मिनट तक पड़े रहने दें। 5 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे कि लाल रंग आने लगे, हल्का हल्का सा अगर लाल रंग आने लगे तो आपके घी में मिलावट है। अगर कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं और उस घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं पनीर में मिलावट की। अगर पनीर में स्टार्च मिला हुआ है या यूरिया मिला हुआ है या आपका जो पनीर है वो सिंथेटिक पनीर है, डिटर्जेंट मिला के बनाया गया है, तो इसको जांचने के लिए एक तरीका मैं बता देता हूँ। थोड़े से पानी में थोड़ा पनीर लेकर अच्छी तरह से उबाल लें। जब ये पनीर पूरी तरह से उबल जाएगा, मिक्स करके उसको अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के बाद उसको एक साइड में रखकर उसमें सोयाबीन का आप पीसकर उसका पाउडर मिला दें। अगर सोयाबीन नहीं तो अरहर की दाल को पीसकर उसका पाउडर आप उसमें मिला दें और इसको 5 मिनट तक पड़े रहने दें। अगर लाल रंग आने लगता है तो आप समझ लीजिए कि जिस पनीर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली है, उसमें डिटर्जेंट है या उसमें यूरिया है। इसी तरह से अगर स्टार्च मिलाया जाता है इसको थोड़ा रिचनेस देने के लिए और खाने में थोड़ा अच्छा लगे, तो खोया में और पनीर में दोनों में ही स्टार्च भी मिलाया जाता है। तो खोए के लिए भी आप यही प्रयोग करें, खोए को थोड़ा 5 मिनट तक उबाल लें और उसके बाद अरहर की दाल का पाउडर डालें। अगर लाल रंग आता है तो आप समझ लीजिए कि जिस खोए का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली है। इसी तरह से अगर स्टार्च मिलाया गया है खोया में या पनीर में, अगर स्टार्च मिलाया गया है तब आपको क्या करना है, इसी तरह से खोया या पनीर जो भी आप चेक करना चाहते हैं उसको उबाल लें। उबालने के बाद आयोडीन किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा आपको, थोड़ा आयोडीन लेकर उसमें कुछ बूंदे आयोडीन की डालें। अगर रंग पीला आता है तो आपका खोया और पनीर असली है। अगर रंग ब्लू हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका खोया या पनीर जो है वो मिलावटी है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है और जिस दुकान से आपने उसको लिया है या जिस भी ब्रांड का आपने लिया है उसको दोबारा नहीं लेना है। अब इसी तरह से तेलों में बहुत सारी मिलावट आ रही है, मसालों में मिलावट आ रही है, हल्दी में मिलावट आ रही है, बेसन में मिलावट आ रही है, यहाँ तक कि शक्कर और नमक में भी मिलावट आ रही है। वो कैसे जांचेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। आज मैं बताता हूं आपको
कि चाय पत्ती जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी तो नहीं है, इसका आप कैसे पता लगाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चाय पत्ती में मिलावट किसकी की जाती है। चाय पत्ती में सबसे ज़्यादा मिलावट की जाती है यूज्ड चाय पत्ती की। यूज्ड चाय पत्ती को थोड़ा कलर करके उसकी मिलावट कर दी जाती है। अरहर के छिलके का इस्तेमाल किया जाता है, कई तरह की कलर्ड लीव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है मिलावट करने में। इसके साथ साथ आयरन फिलिंग्स भी डाली जाती है चाय पत्ती में। तो कैसे पता लगाया जाए? एक आसान सा तरीका है, एक मैग्नेट लीजिए और चाय पत्ती के ऊपर इस तरह से उसको घुमा दीजिए। अगर चाय पत्ती मैग्नेट में चिपक जाती है तो समझ लीजिए कि जो चाय आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर नहीं है, उसमें आयरन फिलिंग की मिलावट है। इसी तरह से एक फिल्टर पेपर ले लें आप और फिल्टर पेपर में चाय पत्ती रख लें। गीले फिल्टर पेपर में चाय पत्ती आप रखेंगे, अगर कलर मिला होगा, उसमें कलर्ड पत्ती मिलाई गई होगी, तो फिल्टर पेपर फटाक से कलर को सोख लेगा और फिल्टर पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो जाता है तो आपकी चाय पत्ती मिलावटी है। इसी तरह से आप टिश्यू पेपर ले लें, थोड़ी सी चाय रखें और ऊपर से दूसरा टिश्यू पेपर लेके हल्के हाथों से अगर आप रगड़ेंगे, अगर कलर आ जाता है टिश्यू पेपर में तो भी आप समझ लीजिए कि जो चाय पत्ती आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाई का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो मिलावटी है। तो आज से जब भी चाय का इस्तेमाल करना है पहले इन टिप्स को आजमा लें। इसी तरह से काली मिर्च आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है। वैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो काली मिर्च और पपीते के बीज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। काली मिर्च गोल होती है और पपीते के बीज ओवल शेप के होते हैं, लेकिन आंखों से इतनी सारी काली मिर्च को देख पाना संभव नहीं है। आप एक काम करें, अल्कोहल ले लें थोड़ा सा और अल्कोहल में थोड़ी काली मिर्च, 1 चम्मच के लगभग काली मिर्च को आप डाल दें। अगर पपीते के बीज होंगे तो अल्कोहल में तैरने लगेंगे और काली मिर्च होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि काली मिर्च में मिलावट है या प्योर है। इसी तरह से मार्केट में मिलावटी केसर भी आ रहा है, क्योंकि केसर एक बहुत ही महंगी हर्ब है। तो मिलावटी जो केसर है वो मकई के दानों में चीनी और डाई वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। इसकी जांच कैसे की जाए? देखिए असली केसर को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो बिल्कुल रंग नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कितनी भी देर पड़े रहने दें। जबकि अगर आपका केसर नकली होगा तो उसको पानी में डाल के आप थोड़ी देर रहने दें, आप देखेंगे कि पानी का रंग चेंज हो जाए। इसी तरह से तेल में मिलावट की जाती है, शुगर में मिलावट की जाती है, यहाँ तक कि नमक में, बेसन में, हल्दी में, सब में मिलावट की जाती है। तो वो कैसे पता लगाना है ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। देखिए किसी भी कुकिंग की शुरुआत होती है हमेशा तेल से। अब ये जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्योर है या इसमें मिलावट की गई है, ये कैसे जान सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। एक कांच का बर्तन ले लें, उसमें 1 चम्मच आप तेल डालें, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल 1 चम्मच डालें और नमक का तेजाब HCl, जिससे नॉर्मली टॉयलेट साफ करने के लिए जो मिलता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 1 चम्मच HCl डाल दें उसमें और इसके बाद कुछ दाने शक्कर के डाल दें उसमें। अगर तेल का बिल्कुल कलर चेंज नहीं होता है तो बेफिक्र होके आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मिक्सचर का कलर चेंज होने लगता है और टूवर्ड्स रेड होने लगता है तो समझ लीजिए कि आपके तेल में मिलावट है और उस तेल का, उस ब्रांड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से हींग भी काफ़ी महंगी है। अगर आप प्योर हींग लेने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और प्योर हींग आसानी से मिलती भी नहीं है। हींग में मिलावट होने लगी है। तो आप कैसे जांचें कि जो हींग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नहीं? एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। 1 चम्मच में थोड़ी सी हींग लीजिए आप और उसको जलाइए, गर्म कीजिए। अगर असली हींग होगी तो जैसे कपूर जलता है उसी तरह से जल जाएगी, और अगर प्रॉपरली नहीं जलती है तो आप समझ लीजिए कि जिस हींग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली नहीं है, उसमें मिलावट की गई है। बेसन में भी एक तरह की डाई को मिक्स किया जाता है। इसको जांचने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ, आसान सा तरीका है। एक आधा ग्लास आप पानी लें, उसमें 1 चम्मच बेसन अच्छी तरह से घोल लें और उसके बाद इसमें थोड़ा HCl डाल दें। अगर कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद भी कोई कलर चेंज नहीं होता, तो आप बेफिक्र होकर उस बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कलर चेंज होने लगता है, पर्पल हो जाता है, टुवर्ड्स वॉयलेट की तरफ हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि जिस बेसन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डाई मिलाई गई है। तो बस ये आसान तरीके अपनाएं और
कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले ये स्वयं जांच लें कि वो प्योर है या उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ये मैं आपको बताते रहूँगा आने वाले कुछ एपिसोड्स में। सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं उनको भी क्या करते हैं, हरे रंग के पानी में डालकर और एक बार निकाल देते हैं ताकि वो फ्रेश दिखें। तो सब्जियों में रंग तो नहीं चढ़ाया गया है, इसको जांचने का एक तरीका है, ब्लोटिंग पेपर ले लें आप और गीले ब्लोटिंग पेपर में सब्जियां रख दें आप और अच्छी तरह से उसको थोड़ा प्रेस कर दें। अगर कलर चढ़ाया होगा तो ब्लोटिंग पेपर में फटाक से आपको कलर दिखने लगेगा, यानी कि आपकी सब्जी मिलावटी है। इसी तरह से शक्कर में चॉक पाउडर की मिलावट की जाती है। अब इसको कैसे जांचें? बहुत आसान सा तरीका, एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच शक्कर को घोलें। अगर पानी का कलर थोड़ा सफ़ेद होने लगता है तो समझ लीजिए कि इसमें चॉक पाउडर की मिलावट की गई है। और थोड़ी देर अगर आप उस पानी को रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे चॉक पाउडर बैठ जाएगा। और अगर पानी का कलर चेंज नहीं होता और नीचे कोई भी इम्प्योरिटीज़ बैठी हुई नहीं दिखती है तो आप समझ लीजिए कि जिस शक्कर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह से कॉफ़ी में इमली के बीज, खजूर के बीज और चिकोरी पाउडर, इसका मिक्सचर मिलाया जाता है। इसको जांचने के लिए 1 कप पानी लें आप और उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दें। असली कॉफ़ी ऊपर तैरने लगती है और जो अगर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो नीचे बैठ जाती हैं। अगर आपको नीचे इम्प्योरिटीज़ दिख रही हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जो कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें मिलावट की गई है। इसी तरह से हल्दी में भी एक तरह की डाई को मिक्स किया जाता है, कलर मिलाया जाता है ताकि हल्दी की क्वांटिटी भी बढ़ जाए और थोड़ा ब्राइट कलर दिखे उसका। इसको जांचने का तरीका वही है, बेसन वाला। आप आधा कप पानी में 1 चम्मच हल्दी को अच्छी तरह से घोल लें, इसमें थोड़ा HCl डाल दें। थोड़ी देर में अगर कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता है तो आपकी हल्दी प्योर है। अगर कलर चेंज होने लगता है, पर्पल हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी में कलर की मिलावट की गई है। इसी तरह से नमक में भी चॉक के पाउडर की मिलावट की जाती है और इसको जांचने का तरीका भी बिल्कुल आसान सा है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक घोलें। अगर पानी का रंग सफ़ेद हो जाता है तो समझ लीजिए कि चॉक के पाउडर की मिलावट है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो नीचे आपको चॉक का पाउडर जमा हुआ मिलेगा। और अगर पानी का रंग बिल्कुल चेंज नहीं होता तो आपका नमक असली है। तो बस ये आसान तरीके अपनाएं और कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले ये स्वयं जांच लें कि वो प्योर है या उसमें इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ये मैं आपको बताते रहूँगा आने वाले कुछ एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएँ और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।